हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का दिगम मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूं आपके बीच एक और नए वीडियो के साथ, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के मेजर और डिस्पर्सन। तो आप अगर नए पहली बार आप चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी हमारा जो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ है उनकी जो क्लासेस हैं वो हो गई हैं। उनके कॉन्सेप्ट्स की और प्लेलिस्ट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ साथ में वीडियो के लास्ट में भी मैं एक तो आई कार्ड पर आपको अकाउंटेंसी की वीडियो मिल जाएगी, और वीडियो के लास्ट में मैंने टैग किया हुआ है बिजनेस स्टडीज़ की जो प्लेलिस्ट है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी किसी भी तरह की अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या मेरे जो वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से भी आप मेरे से कनेक्ट हो करके मुझे आप अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। लास्ट हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो रेंज एंड कॉफिशिएंट ऑफ रेंज हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग मीन डेविएशन और कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन डिस्कस करने वाले हैं। तो मीन डेविएशन और ये होता क्या है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो ये क्या है, इट गिव्स द एवरेज वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ डाटा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका उपयोग जो है वो डाटा के केंद्रीय बिंदु के संबंध में पूर्ण विचलन का औसत मूल्य देने के लिए किया जाता है। कि जो हमारा पूर्ण विचलन हो रहा है केंद्रीय बिंदु से, माने सेंट्रल टेंडेंसी से, तो उसका जो औसत मूल्य है वो क्या है। और इसको हम चाहे तो मीन, चाहे मीडियन और चाहे तो मोड, ठीक है, समांतर माध्य, माध्यिका या बहुलक के माध्यम से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अनग्रुप्ड डाटा है तो उसका फॉर्मूला ये लगेगा, जिसको हम समझेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय। और अगर आपका ग्रुप्ड डाटा है तो आपका फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है, इसको भी हम समझेंगे क्वेश्चंस को करते समय, ठीक है। चाहे आप मीन्स के माध्यम से करें, चाहे मीडियन के माध्यम से करें, और चाहे आप मोड के माध्यम से करें। और सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने ये तीनों चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से जो है डिस्कस की थी। तो कोई किसी भी तरह की इन्हें निकालने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एक बार निकाल करके देख लेंगे, बाकी आगे बढ़ते हैं। तो इसको सीधा सीधा सा मैं इसको और इजी तरीके से करने का प्रयास करता हूँ। हमने क्या किया है, हमने कुछ डाटा लिया है, जैसे 10, 15, 17, 15, 18, 21। जब हम इन सब का टोटल करते हैं तो हमारे पास 96 की वैल्यू निकल करके आती है। और आपको पता ही है 96 की वैल्यू मतलब सिग्मा x अपॉन n, यही तो होता है मीन का फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज में 6। तो हमारा मीन जो निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा 16। अब जब हम 16 निकालेंगे तो हमें मीन डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन के लिए क्या करता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, मीन डेविएशन के लिए हम जो मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस मीन। तो x की वैल्यू कितनी है, 10। इसमें से अच्छा ये जो होती है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ये कभी भी नेगेटिव में नहीं आती, ये भी हमेशा ध्यान में रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस के 16 माइनस कर देंगे सब में से। तो जब हम सब में से -16 माइनस करते हुए चलेंगे तो एक चीज़ हमें ये पता चल जाएगी कि यहाँ पे कितना आ गया, -6, यहाँ पर कितना आ गया, -1, यहाँ पर कितना आ गया 1, यहाँ पर कितना आ गया -1, यहाँ पर कितना आ गया 2, और यहाँ पर कितना आ गया 5, ठीक है। अब क्योंकि हमें इसकी वैल्यू जो निकालनी है, हमें इसकी जो वैल्यू निकालनी है वो हमेशा किस में होनी है, मोड में होनी है, माने पॉजिटिव। ये कभी भी किस में, माइनस में नहीं होगा। तो माइनस में नहीं होगा तो इसका वैल्यू जो निकल करके आएगा वो निकल करके आ जाएगा 61125, 61125। अब देखो यहाँ पर मैंने यही किया है कि सबसे पहले हमने मीन निकाला, मीन के बाद उसका हमने जो है मीन डेविएशन के लिए हमने x माइनस एक्स बार किया। वहाँ से हमारी जो वैल्यू है वो किस में निकल करके आ गई, माइनस में निकल करके आ गई। अब हमें उन्हें उसको क्या कर लिया, एब्सोल्यूट कर लिया, किस में चेंज कर लिया, एब्सोल्यूट में। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। तो 6 + 1 + 1 + 1 + 2 + 5। तो जब हम इनका सम करेंगे तो 6, 7, 8, 9, 2, 11 और 5, 16 हमारे पास निकल करके आ जाएगा। और हम सीधा सीधा सा फॉर्मूला लगा देंगे मीन डेविएशन का। मीन डेविएशन किससे निकाला है हमने, x बार से निकाला है। तो इसकी वैल्यू हमारे जो निकल करके आएगी वो क्या निकल करके आएगी, 16 डिवाइडेड बाय, है ना,
क्या निकल करके आएगी, 16 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज़ हैं, 6 वैल्यूज़ हैं। तो जब हम 16 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो निकल करके आएगा वो हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आएगी, और इसी को क्या कहा जाता है, मीन डेविएशन कहा जाता है। क्लियर हो गई ये वाली बात, इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग देखिए आएगा तो इसी तरह का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, वरना तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स एफ दिया हुआ है। अब एक्स एफ यहाँ पर दिया हुआ है तो सीधा सीधा सा हमारा जो आंसर अब यहाँ से अब निकालेंगे तो हम भाई डिस्क्रीट सीरीज है ना ये, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो 30 है ना। तो इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई बाय 12, तो जब हम 11 मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं तो हमारे सामने निकल करके आता है एक 132, और 18 मल्टीप्लाई बाय 12 जब हम करेंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 12 216, ठीक है। और ये आ गया आपका 13 मल्टीप्लाई बाय 12, अरे आजा भाई 156, और ये आ गया आपका तो सिंपल से ही है ना 42। अब क्या करेंगे, अब हम इनका सम कर लेंगे, ठीक है। 30 प्लस 132 प्लस 216 प्लस 156 प्लस 42, और ये आपका आंसर आ जाएगा 576। कितना आ जाएगा, 576। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जब हम इससे आगे की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि हमें मीन निकालना है। सबसे पहले काम हमारा यही है, और मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, है ना। तो सम ऑफ एफ एक्स और डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो जब हम सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो इन तो 5 और 8 13, 13 और 5 18, 1 2 3 4 48, तो ये हमारा आ जाएगा 576 डिवाइडेड बाय 48। और जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 12। कितना आंसर आ गया हमारे पास, 12 हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू में से 12 माइनस करना है, तो और आंसर किस में आ रहा है, मोड में। तो इसका मतलब देखो मैं एक करके बता देता हूँ, होगा क्या 10 माइनस 12, द आंसर विल बी 2। आंसर 2 में आना चाहिए। देखो ये होगा किस तरह से, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आपका 10 माइनस 12, तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, -2। अब क्योंकि जब मोड का साइन है तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, 2 में, तो इस तरह से है। तो 11 में से 12 गए 1, 12 में से 12 गए 0, 13 में से 1 और 2, तो यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा, 2 1 0 1 2, है ना। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा निकल करके आया है x माइनस x1, है ना, x माइनस x1 जो हमारा निकल करके आया है, इसको हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई हम फ्रीक्वेंसी में कर देंगे। 3 2 ज़ा 6, 12 1 ज़ा 12, 18 0 0, 12 1 ज़ा 12 और 3 2 ज़ा 6। और जब हम इसका सम करेंगे तो 6 और 2 8 2 10 और 6 16, 2 और 1 3, 36। तो हमारे पास कितना आंसर निकल करके आ गया, 36 निकल करके आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। अब सीधा सीधा सा फॉर्मूला है, अगर आपने ध्यान में दिया है, यहाँ पर आ गया ये रहा, सिग्मा है ना F1 FI मोड x1 माइनस xi माइनस x बार, ये तो हमने निकाला है, ये हमने निकाला है ना, ये सुन लो F1 x1 i माइनस x बार, देखो ये रहा, तो ये तो हमारे पास आ गया निकल करके, डिवाइडेड बाय सम ऑफ F1, ये भी हमारे पास है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे मीन डेविएशन निकालना है तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं 36 डिवाइडेड बाय 48, और आपका जो आंसर निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा 0.75। दिस वन इज योर आंसर। आई होप यहाँ तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सीधा सा देखो एक चीज़ है, यहाँ तक तो हम लोगों ने किया है ना सेंट्रल टेंडेंसी में। अब क्या करना है, हमें मीन निकालना है। मीन को हमें माइनस कर देना है किससे, जो हमारी एक्स है ना, यूनिट्स हैं उससे माइनस कर देना है।
क्योंकि यहाँ पर सारा खेल जो है वो यूनिट्स है, तो यूनिट से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो वैल्यू निकल करके आएगी दैट शुड बी इन ऑलवेज पॉजिटिव फॉर्म, वो हमेशा किस में होगी, पॉजिटिव फॉर्म में होगी। जो वैल्यू पॉजिटिव फॉर्म में निकालेंगे उस वैल्यू को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रीक्वेंसी से, और फिर फाइनली उसका जो सम है वो किससे डिवाइड कर दिया जाएगा, फ्रीक्वेंसी के सम से। अब देखो एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन लिया है वो हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज का लिया है, ठीक है। अब अगर आप इसको समझोगे तो इसको करना और भी ज़्यादा आसान है ना। कैसे आसान है वो समझो। देखो एक्स एफ निकाल लो सबसे पहले, तो इसका सम निकाल लो, है ना। 3 + 12 + 18 + 12 और +3, ये आ गया आपका 48 एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 3 × 5 = 15, वही 12 × 15 180, 25 × 18 दैट इज़ 450, है ना, और 12 × 35 दैट इज़ 420, राइट, और 45 × 3 दैट इज इक्वल टू 135 एफ, ठीक है। एफ एक्स आ गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि एक्स क्या है, ये मिड वैल्यू है। क्या है ये मिड वैल्यू है। ये क्या है हमारी, ये मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू कैसे निकलती है, लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, तो 10 + 0 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5, है ना। 20 + 10 30 इज इक्वल डिवाइडेड बाय 2 15, 30 20 50 डिवाइडेड बाय 2 25। फिर हमने इसको, अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से हम मीन निकाल लेंगे। देखो इस सीरीज से आप चाहे तो मीडियन भी निकाल सकते हो, है ना, मोड भी निकाल सकते हो, और फिर उसके बेसिस पर आप मीन डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन मैंने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं वो सारे के सारे मीन से किए हैं, ठीक है। चलिए, बाकी आप किसी भी फॉर्मेट से कर सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी है नहीं, सॉल्व करने के लिए तो नहीं आएगा, बस कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पर इसका जब हम सम करेंगे तो हमारे पास सम कितना निकल करके आएगा, 15 + 180 + 450 + 420 + 135 दैट इज इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाय 48। दैट इज इक्वल टू 33.33। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, इसमें से इसकी वैल्यू को माइनस करना, x में से x बार, तो 33.33 में से 5 माइनस कर दो तो 28.33 आ गया, है ना। 33.33 में से x माइनस करना है ना, 15 माइनस कर दो तो 18.33 आ गया। 15 के बाद आ गया 25, तो 8.33 आ गया, ठीक है ना। 25 के बाद आ गया 35, तो 1.67 आ गया, कम होता जाएगा ये। 35 के बाद आ गया 45, तो ये 11.67 आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना, इसकी मल्टीप्लाई जो है वो हमें किससे कर देनी है, f से। 28.33 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 84.99। 18.33 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज इक्वल टू 219.96, राइट। इसके बाद 8.33 मल्टीप्लाई बाय 18 149.94, 1.67 मल्टीप्लाई 12 20.04, 11.67 मल्टीप्लाई बाय 3 35 डेसिमल, ये डेसिमल है 01। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका सम कर लो। 84.99 प्लस 219.96 प्लस 149.94 प्लस 20.04 प्लस 35.01 and that is equal to 509.094। अब क्या करना है, हमें मीन डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला सम ऑफ एफ बार
मोड x माइनस एक्स बार मोड क्लोज डिवाइडेड बाय सिग्मा f, राइट। 509.94 divided by 48, that is equal to the 10.624. So this one is your mean deviation. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम डेविएशन में इसका कॉफिशिएंट निकाल लेंगे, ठीक है। कोएफिशिएंट करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जो हमारा मीन डेविएशन है उसको डिवाइड कर दो मीन से और मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आपने मीडियन लिया है तो मीडियन से डिवाइड कर दो, मोड लिया है तो मोड से डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है तो आपका फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। मीन डेविएशन क्या है हमारा, मीन डेविएशन है 10.624 डिवाइडेड बाय, और मीन कितना निकाला है 33.33 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 10.624 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट, डिवाइडेड बाय 33.33, सो दैट विल बी इक्वल टू द 31.88, या इसका भी अगर हम निकालेंगे तो वो भी आसानी से निकल करके आ जाएगा 0.75 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो 0.75 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 12, तो दैट इज इक्वल टू 6.25, राइट। तो इस तरह से आप किसी का भी कोफिशिएंट निकाल सकते हो। जहाँ तक मुझे लगता है कि इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इनका कोफिशिएंट निकालने के लिए आपसे पूछ सकता है, और दूसरा क्या है, दूसरा आपसे प्रॉपर्टीज़ पूछ सकता है। ये वाली प्रॉपर्टी हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करी थी, जिसमें हमने रेंज के बारे में डिस्कस किया था। तो बिल्कुल ये सिमिलरली उसी की तरह ही है, ठीक है, ये बिल्कुल सिमिलरली उसी की तरह है। तो देखो जैसे यहाँ पर मीन डेविएशन टेक्स इट्स मिनिमम वैल्यू व्हेन इट्स डेविएशन आर टेकन फ्रॉम द मीडियन, ठीक है। और y प्लस बी एक्स आ गया, यहाँ पर भी कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, है ना, वेयर a एंड b बीइंग कांस्टेंट। इसके अलावा अगर आपको, अरे कहाँ पे ये b प्लस क्यों हो रहा है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, a और b क्या है, स्थिरांक है, ठीक है। अच्छा, इसमें सिमिलरली वही वाली बात है कि ये क्या है, ये कांस्टेंट रहेगा, और अगर इसके अंदर चेंजेस होंगे तो वो किसके कारण होंगे, इसके कारण होंगे। तो अगर यहाँ पर आप एम डी ऑफ वाई निकाल रहे हो तो बार बी इंटू एम डी एक्स का फॉर्मूला आप लगा सकते हो। अब ये होगा कैसे, अब देखो जैसे ये वाली इक्वेशन है तो 2x प्लस 3y प्लस 10, जिसने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी ना उसको ये वाली जो सिचुएशन है वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। तो अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है ना तो प्लीज़ करके लास्ट वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स हैं। और सेंट्रल टेंडेंसी तो ज़रूर देखिएगा, -10। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मीन डेविएशन ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, मतलब एम डी एक्स की वैल्यू दी हुई है, हमें एम डी वाई की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें एम डी वाई की वैल्यू निकालनी है तो 3y को इधर रखो, बाकी सब इधर ले जाओ, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई -10/3 -2/3x, राइट। अब क्या करना है हमें, अब वैल्यू को पुट कर देना है ना, क्या कर देना है, वैल्यू को पुट कर देना। तो वैल्यू को पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, एम डी वाई निकालना है। तो एम डी वाई निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एम डी वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज़ हमें दी हुई है, ठीक है। तो b की जगह पर, एक सेकेंड देना ज़रा, b की जगह पर क्या आ गया, -2/3, है ना, मल्टीप्लाई बाय एम डी एक्स कितना दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय एम डी एक्स आएगा ना। तो एम डी एक्स, तो एम डी वाई की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर आ गया 2/3 मल्टीप्लाई बाय 7, कर लो इसको सॉल्व, ठीक है। तो 7 2 14, और 14 को डिवाइड करोगे 3 से, तो दैट इज इक्वल टू द 4.67। सो दिस वन विल बी योर आंसर। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि यहाँ पर तो आपने एम डी वाई जो है
पूछा है। अगर MDX पूछा होगा तो क्या करेंगे, तो MDX अगर पूछा होगा तो इस सीरीज़ को हम क्या कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से लिख लेंगे और यहाँ पर हम क्या ले आएंगे, 2x ले आएंगे और बाकी सारी चीज़ें हम इधर पहुँचा देंगे। राइट, ये बात समझ में आ गई। -10/5 -3/2 y, और इससे आगे बिल्कुल उसी तरह से काम किया जाएगा जिस तरह से हम काम करते हुए आए हैं। कब, इफ MDX पूछा जाए तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं यहाँ से मुझे लगता है कि डेफिनेटली जो क्वेश्चन है आपका वो बन सकता है। तो इसलिए इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करते हुए चलें और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर रखें, ठीक है। और बाकी किसी भी तरह का कोई डाउट, क्वेरी या कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको फेस हो रही है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, ये आप हमारा मेल एड्रेस है। बाकी कमेंट में आप कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है और आपने कुछ सीखा है या आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और ज़्यादा अच्छे क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिना लाइक किए वीडियो को मत नहीं जाएंगे आप, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, जो भी आपके नोन में हैं, जितने भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़े हुए हैं, वहाँ पर चैनल को शेयर कीजिए और हमें भी फॉलो कीजिए वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जहाँ हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और चैनल को ग्रो करते रहिए। जय हिंद।